अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका वेलकम है। मैं हूं गुलनाज साहिद। बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर गुलपुर मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के 14वें यौम तासीस के मौका पर हल्का 5 चढ़ोई पार्लियामान लीडर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद रियासत खान के ऑफिस में बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि व मोहसिन पाकिस्तान कायद मुस्लिम लीग नून की सालगिरह का केक काटा गया। मारूफ सियासतदान पार्लियामान लीडर राजा मोहम्मद रियासत खान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के 14वें यौम तासीस के मौका पर कायदीन बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि और मोहसिन पाकिस्तान कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का मुनफरद और तारीखी केक काटा गया। इस मौके पर राजा मोहम्मद रियासत खान ने अपने खिताब में कहा कि हम बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि की सालगिरह और मोहसिन पाकिस्तान कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह मना रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बसीरत और इंतहाई मेहनत से हमें एक आज़ाद वतन दिया और मोहसिन पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाकर दुनिया की एटमी ताकतवर मुल्कों की सफ़ में शामिल किया। हम अपने मोहसिनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब में चेयरमैन राजा मुमताज़ खान, मेंबर ज़िला कौंसिल राजा आफ्ताब पोता, सीनियर कानूनदान राजा मसूद खान एडवोकेट, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाजी राजा जमील, बैंक मैनेजर राजा अकरम खान, राजा इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार राजा, राजा आसम, सदर अंजुमन ताजरान गुलपुर राजा ताहर महमूद, राजा हक नवाज, सदर MSFN ज़िला कोटली तैयब रियासत, हाफिज़ मोहम्मद नवाज, राजा मुख्तार, सरदार मुख्तार, डॉक्टर सिकंदर हयात, मोहम्मद बशीर भट्ट, राजा गोहर, राजा अमर, अंस इजाज़, मुराद अली राजा, राजा माजिद जवाद, सरदार अजीम, राजा दानियालो, दीगर लीगी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शामिल लीगी रहनुमाओं का मुश्तरका कहना था कि कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर कुव्वत से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। आखिर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। अंडरग्राउंड न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।